हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। 3 महीना 3.5 महीना मजा कर लिया। तीन चीजों के बारे में आपने सोचा होगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। इसमें से सबसे बढ़िया स्ट्रीम आपने चुनी है कॉमर्स। 10th के पहले था अपने को सब बेसिक था, जैसे कि साइंस 1 था, साइंस 2 था, मैथ्स 1 था, मैथ्स 2 था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था। 11th कॉमर्स में आने के बाद आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट ही अपने पूरे चेंज हो गए। अपने क्या हो गए, सारे सब्जेक्ट ही चेंज हो चुके हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा अकाउंट्स। क्या देखा होगा आपने? अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि हिसाब रखना बेसिकली, सही क्या नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंग्लिश, मराठी और हिंदी, ऐसे जो आपका लैंग्वेजेस होंगे वो। बट एक सीट, दो सब्जेक्ट जिसमें लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ये सब्जेक्ट ले ले आसान है, ये सब्जेक्ट ले ले डिफिकल्ट है, इसमें तेरे को इंटरेस्ट आएगा, इसमें तेरे को डिफिकल्टीज जाएगी। एक है एसपी और एक है मैथ्स। सर आप बताओ कौन सा अच्छा सब्जेक्ट है? ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही सब्जेक्ट अपने अपने लेवल पे सही है। मतलब एक कोई सब्जेक्ट ऊपर एक कोई सब्जेक्ट नीचे, ऐसा नहीं है। दोनों ही जो सब्जेक्ट है वो अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से चूज किए जाते हैं। जैसे किसी को अगर सीएस बनना होगा, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, उसने क्या चूज करना चाहिए? तो उसने एसपी चूज करना चाहिए। जिसको एमबीए वगैरह करना है, जिसको सीए करना है, वो लोग क्या चूज करते हैं? वो लोग बेसिकली मैथ चूज करते हैं। और अगर अपन थोड़ा सा बेसिक जाएंगे, जिसको सॉल्विंग पसंद है, जिसको मैथमेटिक्स पसंद है, तो वो मैथ चूज करते हैं। जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, वो क्या चूज करता है? मैथ चूज करता है। जिसको थ्री सब्जेक्ट पसंद है, जिसको लॉ पसंद है, बेसिकली जिसको क्या पसंद है, लॉ पसंद है, वो क्या चूज करता है? एसपी चूज करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था एसपी और मैथ्स का। मैं भी तेजस एक बोटे आपको सिखाने वाला हूँ एसपी। एसपी का फुल फॉर्म क्या है? एसपी असलम धुरंधर वाला नहीं। एसपी का फुल फॉर्म है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। एसपी का क्या फुल फॉर्म है? सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। ये बेसिकली सब्जेक्ट बोला जाएगा तो ये बेसिकली क्या है? लॉ है। कौन सा लॉ है? बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ है। बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ मतलब क्या? जो कंपनी रन करने के लिए जो कानून बनाया गया है, तो ये अपन इसमें सीखेंगे। जो कंपनी अपन रन करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गवर्नमेंट ने, तो रूल्स क्या है, बेसिक रूल्स क्या है, ये अपन सीखेंगे। मतलब क्या? कंपनी फाउंडेशन, कंपनी फाउंडेशन इसमें सीखेंगे। कंपनी मैनेजमेंट, कंपनी चलाई कैसी जाती है, कंपनी रन कैसी की जाती है, अपन सीखेंगे। जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, जो पूरी कंपनी हैंडल करता है, उसका रोल क्या होता है, मतलब उसका काम क्या होता है, ये अपन देखेंगे। और जो बिजनेस लॉ होता है, ये अपन देखेंगे। सब कुछ आपके लिए बेसिक है, सब कुछ आपके लिए बेसिक है। सर एसपी का फायदा अपने को कहाँ पे आएगा? फ्यूचर में। फ्यूचर में बेनिफिट क्यों आएगा? और सर आप बताओ मुझे कि ये 10th के पहले क्यों नहीं था, 10th के बाद ही क्यों आता है एसपी? 10th के पहले एसपी क्यों नहीं था? क्योंकि 10th के पहले का जो अपना एजुकेशन होता है वो करियर डिपेंड नहीं होता है। 10th के बाद अपने पास स्ट्रीम्स आते हैं, जिस करियर में जाना है उस हिसाब से। जैसे कि किसी को डॉक्टर कहना होगा, किसी को डॉक्टर बनना होगा तो वो साइंस लेता है। किसी को इंजीनियर बनना होता है वो भी साइंस लेता है, डिप्लोमा लेता है। और जिसको सीए बनना होता है, सीएस बनना होता है, सीएमए बनना होता है, और जिसको एमबीए करना होता है, वो लोग कॉमर्स चूज करते हैं। तो उस स्ट्रीम के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज होते जाते हैं। उस स्ट्रीम के हिसाब से क्या होते हैं? सब्जेक्ट चेंज होते हैं। इसलिए अपने जो कॉमर्स स्ट्रीम है इसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है एसपी। इसका यूज कहाँ पे होता है अपने के लिए? जिसको सीए कहना होगा उधर भी यूज आएगा, जिसको सीएमए कहना होगा वहां पे भी यूज आएगा, जिसको सीएस कहना होगा, अगर समझो किसी को लॉ कहना होगा, या किसी को एमबीए, एमकॉम, बीकॉम कहना होगा, तो इस हिसाब से ये एसपी सब्जेक्ट वहाँ पे काम आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेसिक है। जो आगे जाके आप एडवांस सीखोगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा, उसमें जाके आपको हेल्प करेगा। इसलिए ये 10th के पहले नहीं था, क्योंकि 10th के बाद ही अपने को कई ऑप्शन चालू होते हैं। तो इस हिसाब से ये सब्जेक्ट डिजाइन किया गया है। आज का लेक्चर बेसिकली होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, ये डेमो लेक्चर है। तो मेरी पढ़ाने की स्टाइल आपको पता चलेगी। आज जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, जो ऑनलाइन देखे, तो प्लीज आप कमेंट ना कीजिए। अगर कुछ मैं बोलूंगा तभी आप कमेंट किए। मतलब खाली ऐसे ही टाइम पास के लिए आप कमेंट करोगे तो आपका ध्यान यहाँ यहाँ वहाँ पे चला जाएगा। इसलिए आज प्लीज कमेंट ना कीजिए। अगले लेक्चर से अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिए। आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ और देता रहूंगा। अगर कुछ सवाल आपका होगा, अलग सवाल होगा, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। बट लेक्चर के बात कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, आज का अपना फर्स्ट डेमो लेक्चर है, तो आप स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एसपी सब्जेक्ट में आपने को पढ़ना क्या है, आपको एक बार इंडेक्स आपका बता देता हूँ। तो एसपी जो सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर आता है वो सिक्योरिटी। उसका पहला चैप्टर आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के टाइप्स होते हैं, सिक्योरिटी के क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। अगर आपने एक्टर्स देखा होगा,
शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, इनका जो पूरा डेली शेड्यूल होता है, उनके जो मीटिंग्स होते हैं, उनके जो सारे काम होते हैं, वो कौन मैनेज करते हैं? सेक्रेटरी मैनेज करता है। अगर आपने टीवी में भी देखा होगा, कोई एक्टर होगा, कोई पॉलिटिशियन होगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, वो क्या बोलता है, अरे तू पहले मेरे सेक्रेटरी से बात कर ले, वो आप तुझे बता देगा। तो वो सेक्रेटरी वो कौन सा होता है? पर्सनल सेक्रेटरी होता है। फिर कंपनी में भी सेक्रेटरी होता है, तो ये सेक्रेटरी अलग, ये सेक्रेटरी अलग, हाँ ये दोनों सेक्रेटरी अलग होते हैं। तो सेक्रेटरी के टाइप्स और सेक्रेटरी का काम जो होता है वो अपन फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। दूसरा चैप्टर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक कंपनी का टाइप है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ऐसे इस चैप्टर में आपने को अलग अलग टाइप्स बता दिए कंपनी के, मतलब किस प्रकार के बिजनेसेस होते हैं, किस टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, तो ये पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी होती क्या है, ये सब कुछ अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। अभी सर अपन ने कंपनी देखा, तो उसके आगे कंपनी बनाते कैसे, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी बनाई कैसी जाती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे घर में अपन समझो चाय बनानी, तो चाय बनाने के क्या लगता है, पतीला लगता है, वो अपन गैस पे रखेंगे, तो उसके लिए स्टेप्स होते हैं, उसमें चाय पत्ती डालो, शक्कर डालो, पानी डालो, उसको उबालो, फिर उसके बाद दूध डालो, तो उसका टेस्ट आएगा। एडिशनली जो चाहिए अपन डाल सकते हो ऊपर से। तो ऐसे उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स फॉलो करेंगे तो चाय अच्छी बनेगी। तो उस हिसाब से कंपनी बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है, वो करने के कैसे, वो कैसे करेंगे, उसके बारे में आपने को बताया है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं कंपनी फॉर्म करने के लिए, अपन देखेंगे। मेंबर ऑफ अ कंपनी, मेंबर कौन कौन बन सकता है कंपनी में, और किसको मेंबरशिप से निकाला जा सकता है, कितने टाइप्स के मेंबर होते हैं, ये सब अपन देखेंगे चैप्टर नंबर 5 में। उसका नाम क्या है, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6, डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन। डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन, आपने देखा होगा मुकेश अंबानी डायरेक्टर मैनेजमेंट, डायरेक्टर मैनेजर है। ऐसे ही आपने देखा होगा हर एक कंपनी का, आपने किसी ने सुना होगा। अगर किसी को पता होगा डायरेक्टर यानी क्या, वो कमेंट करके बताओ मुझे। बाकी की मैनेजरियल पर्सन का मीनिंग क्या होता है, आपने देखो घर होता है, घर पे दरवाजा, दरवाजा पे कड़ी होती है, कड़ी तो पता होगी सबको, कड़ी होती है, कड़ी के ऊपर होता है ताला, ताला, ताला कैसे खुलता है, चाबी से खुलता है। मतलब अपने को कहाँ पे बाहर बाहर जाना होगा, अपन ने घर पे ताला लगा दिया तो अपन घूमने जा सकते हैं। कुंडी, एक बच्चे ने कुंडी बोल दिया सॉरी, हिंदी मराठी मिक्स चलता है अपने यहाँ पे। हाँ, तो कुंडी लगाए, उस पे ताला लगाया, तो अपन चाबी लेके बाहर चले गए, अपन पूरा फ्री हो जाते। क्यों? क्योंकि घर पे ताला लगाए, घर पे क्या लगाए, ताला लगाए। तो की यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है घर की सिक्योरिटी के लिए। की क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग है घर के सिक्योरिटी के लिए। वैसे कंपनी जब रन की जाती है, कंपनी जब भी रन की जाती है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, उनके ऊपर कंपनी डिपेंड होती है कि अगर ये होगा तो आपने कंपनी ज्यादा ग्रोथ करेगी। उस पर्सन को क्या बोला जाता है, की मैनेजरियल पर्सन, उनको क्या बोला जाता है, की मैनेजरियल पर्सन। उसमें से एक सी है जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, वो भी की मैनेजरियल पर्सन है। वो अपन अभी जब भी चैप्टर में जाएंगे आप, तभी अपन देखेंगे। उसके बाद आता है कंपनी मीटिंग। कंपनी में अलग अलग टाइप्स के मीटिंग्स होते हैं। कोई भी काम करना होगा कंपनी में, तो पहले उनकी एक साथ मीटिंग होती है, एक साथ डिसीजन लिया जाता है। किसी के अकेले के ऊपर ऐसे नहीं होता कि उसके दिल में आ गया तो वो वैसे कहेगा। समझो मुकेश अंबानी घर पे बैठा था, उसके दिमाग में कुछ तो थॉट आ गया कि अपन कंपनी में ऐसे करेंगे, तो वो अकेला खुद नहीं कर सकता। हाँ, इतना बड़ा आदमी फिर भी वो अकेला खुद नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, पहले कंपनी की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, सबके साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। अगर सबको अच्छा आइडिया लगा या सबको उसका आइडिया पसंद आए, तो क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग टाइप्स के मीटिंग्स होते हैं। तो कितने टाइप्स की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में होता क्या क्या, वो मीटिंग कौन कंडक्ट करता है, अपन ये सब देखेंगे चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में। ये जो 8 चैप्टर है, ये कौन से 8 चैप्टर है, जो फर्स्ट से लेके 8 तक, ये जो चैप्टर है 8 चैप्टर, ये आपको सिखाएगा कि कंपनी मतलब क्या, कंपनी मीटिंग मतलब क्या, कंपनी में कौन कौन मेंबर होते हैं, ये सब कुछ। और जो चैप्टर नंबर 9 से लेके 12 तक है, ये 4 जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 से लेके 12 तक, ये सब आपके लिए लेटर्स है। ये क्या है, आपके लिए लेटर्स है। 8, 9, 10 में आपने देखा होगा, लेटर लिखा होगा, कि टीचर ने भी एग्जाम में पूछा होगा, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, उसको घर पे बुलाओ बर्थडे के लिए अपने दोस्त को, एक रिलीव तो उसको लेटर लिखो कि हमारे घर पे फंक्शन है तो इसलिए आप आ जाओ। ऐसे ही लेटर आपने को लिखना है। बस ये कौन सा लेटर है, कंपनी के जो सेक्रेटरी होता है वो लेटर लिखेगा। किसको लेटर लिखेगा, बिजनेस के काम के लिए। जैसे कि डायरेक्टर, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वो लेटर लिखेगा, बैंक के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए लेटर लिखेगा,
स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो होती है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो होती है उनको लिए रिलेटेड लिखेगा। और जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं बिजनेस के लिए, सिक्योरिटी के, ये भी उसमें आता है। तो ये 4 चैप्टर जो है वो लेटर्स है, और जो बाकी के 8 चैप्टर है ये आपको प्रॉपरली थ्री आएगा। एसपी जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली थ्री सब्जेक्ट है सीखने के लिए, बट ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये रियल लाइफ में क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अपन बस यहाँ पे सीखेंगे कि मीटिंग कैसी होती है, किस टाइप्स की मीटिंग होती है, वो मीटिंग में लेते क्या क्या है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपने को क्या करना पड़ता है, वो लेना पड़ता है। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल बट थ्री सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल बट थ्री सब्जेक्ट है। आपने को सब कुछ थ्री में सीखना है, बस ये इम्प्लाई जब भी किया जाता है अपनी इंडस्ट्री में, तो ये कौन सा सब्जेक्ट बन जाता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बन जाता है। कौन सा सब्जेक्ट बन जाता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बन जाता है। आप सबको इंडेक्स समझ में आ गया होगा, ये आशा करता हूँ। और जो चैप्टर नंबर 2 है अपन ये स्टार्ट करे थे। बेसिकली आपको भी पता चलना चाहिए मैं सिखाता कैसा हूँ, तो इसलिए ओके। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछिए ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आज के लिए कुछ डाउट नहीं, कुछ भी डाउट होगा आप कभी पूछोगे बाद में, कल से डाउट पूछना, चलेगा? ओके। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसका क्या नाम है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी अपन पढ़ेंगे क्या, अलग अलग बिजनेस के टाइप्स पढ़ेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, मीनिंग, डेफिनेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखा जाएगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत कब हुई। बिफोर इंग्लैंड में 1716 के पहले क्या होता था, कम रिसोर्सेस लगते थे, कम कैपिटल लगता था, मतलब कैपिटल यानी क्या, कम पैसा लगता था बिजनेस रन करने के लिए। जो सुविधा इतने नहीं थी कभी 1716 के पहले, मतलब जो भी बिजनेसेस होते थे वो अपने घर से रन किया जाता था। इसके लिए उसको कैपिटल लगता नहीं था, मतलब पैसे नहीं लगते थे, रिसोर्सेस इतने नहीं लगते थे। जो घर के लोग होते थे, जो घर के मेंबर होते थे, वही सब कुछ रन करते थे, या जो एडिशनली समझो बाहर से लोग लाए होंगे, वो छोटे छोटे बिजनेस होते थे। बट इंग्लैंड से 1960 के बाद क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि अभी आपने को बिजनेस बड़ा करना है। क्या कहना है, बिजनेस बड़ा करना है। बिजनेस बड़ा करने के लिए दो चीजें लगती है। क्या चीजें लगते हैं, दो चीजें लगती है। सबसे पहले लगता है मैनेजमेंट, यानी लोग लगते हैं, और दूसरा लगता है कैपिटल लगता है। क्या लगता है, कैपिटल लगता है। कैपिटल यानी क्या, बेसिकली पैसा लगता है। पैसा क्यों लगता है, बड़ी बड़ी मशीन लाने के लिए, लोग अपॉइंट करने के लिए, जगह रेंट पे लेने के लिए, फिर वहाँ पे कुछ और जो अपने को रॉ मटेरियल्स लगता है वो लेने के लिए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाया। ग्रुप मतलब क्या, कि 4-5 लोग साथ में आएंगे और वो लोग क्या करेंगे, एक बड़ा बिजनेस रन करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, बड़ा बिजनेस रन करेंगे। तो लोकल मार्केट आपको पता है, जो भाजी मंडी होती है, या छोटे छोटे जो गलियों में या एक स्पेसिफिक जगह पे मार्केट लगता है, उसको लोकल मार्केट बोलते हैं। नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब क्या, जो पूरे, जैसे कि अपना इंडिया, इंडिया में जो बिजनेस रन किया जाता है पूरे इंडिया में, तो उसको नेशनल मार्केट बोलते हैं। इंटरनेशनल मार्केट क्या, जो इंडिया के बाहर भी अपन बिजनेस लेके जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट। उसको क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल मार्केट। अभी इसमें क्या है, 6 टाइप से बिजनेस के, क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितने, 6 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। पहला क्या आता है, सोल ट्रेडिंग कंसेंट। सबसे पहले क्या आता है, सोल ट्रेडिंग कंसेंट। उसके बाद क्या आता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। उसके बाद आता है पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद क्या आता है, पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कॉर्पोरेट सोसाइटी, क्या आता है, कॉर्पोरेट सोसाइटी। और फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर क्या आता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आज हम देखेंगे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न किसे बोला जाता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन। जो एक आदमी पूरा बिजनेस ओन करता है। ओन मतलब क्या, जो उसके पूरा जो ओनरशिप है वो किसके पास है, एक ही आदमी के पास है। जैसे कि एग्जांपल जेठालाल पता है, उसका जो भी बिजनेस है उसका पूरा ओनरशिप किसके पास है, वो मालिक अकेला ही मालिक है, इसलिए क्या बोला जाता है, वन पर्सन ओनरशिप। मैनेजमेंट कौन करता है, वो अकेला ही मैनेजमेंट करता है। जैसे उसकी दुकान में 3 लोग हैं काम करने के लिए, तीनों को मैनेज कौन करता है, वो ही अकेला मैनेज करता है। तीनों को कंट्रोल कौन करता है, कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, ये बताएगा कौन, ये बिजनेस कंट्रोल कौन करेगा, वो जेठालाल करेगा। मतलब क्या, मैनेजमेंट, ओनरशिप और कंट्रोल, ये तीनों चीजें किसके पास है, जेठालाल के पास है।
तो जेठालाल को अपन क्या बोल सकते हैं, 1%। उसको क्या बोला जाता है, 1%। अभी 1% बोला जाएगा क्या उसको, नहीं, उसको क्या बोला जाएगा, वन मैन बिजनेस, एक आदमी बिजनेस। मतलब क्या, एक आदमी रन करेगा, एक आदमी के पास ओनरशिप होगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, 1% बिजनेस। उसको बोला जाता है सोल ट्रेडिंग, सोल ट्रेडर। उसको क्या बोला जाता है, सोल ट्रेडर। मतलब अकेला बिजनेस ही वो बिजनेस को क्या कहता है, रन कहता है, कंट्रोल कहता है और मैनेज कहता है। इसके फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहले इसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं या स्पेसिफिक लॉ नहीं, इसके लिए स्पेशल लॉ एक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई आपने को बताया नहीं है कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस करना होगा तो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे लॉ। बस उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, उसको लैंड ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, लैंड ऑफ लॉ। लैंड ऑफ लॉ यानी मतलब क्या, जहाँ पे अपना बिजनेस है उस जगह के कुछ कानून होते हैं, उस जगह के कुछ कानून होते हैं। जैसे आप सबको गणपति पता है, पुणे में गणपति फेस्टिवल बहुत फेमस है। गणपति फेस्टिवल में बाबू गेनू नाम का एक गणपति, कौन सा गणपति, बाबू गेनू नाम का गणपति, उसका ऐसे स्टॉल लगाया जाता है। उसका क्या लगाया जाता है, ऐसे स्टॉल लगाया जाता है। जो वर्कर्स होते हैं, मतलब जो काम करने वाले जो स्टॉल्स लगाते हैं, वो ऐसे बाजू में लगाते हैं। जो उनका मंडप है इतना, इस बॉक्स के आगे कोई स्टॉल नहीं लगाएगा, उस बॉक्स के पीछे कोई स्टॉल नहीं लगाएगा। जो यहाँ की साइड लाइन है, बस वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपना स्टॉल लगा सकते हो। तो वो क्या है, वहाँ का लैंड है, जो वहाँ की जगह है, वहाँ का रूल है, वहाँ का क्या है, रूल है कि क्या आप इस मंडप के आगे नहीं जा सकते, उस मंडप के पीछे नहीं जा सकते। जो उसकी मंडप की जगह है वहाँ पे आप क्या करोगे, बस स्टॉल्स लगाओगे, वहाँ पे क्या करोगे, आप स्टॉल्स लगाओगे। वो क्या है, लैंड ऑफ लॉ है, किधर का, उस जगह का। स्पेसिफिक कुछ गवर्नमेंट ने लॉ बोला है क्या, नहीं। कुछ अपने कंपनी लॉ में लिखा है क्या, कुछ भी ऐसा नहीं। बस उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, उसका लैंड ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, बस लैंड ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो होता है वो अकेला ओनर होता है बिजनेस का। जैसे जेठालाल का एग्जांपल लिया था आपने, जेठालाल के कोई पार्टनर है, कोई इस बिजनेस में हिस्सेदार है, कोई नहीं, अकेला ओनरशिप है। कोई जो 100% ओनरशिप है उसके बिजनेस की, वो किसके पास है, वो अकेले के पास है। जो कैपिटल होता है वो वेरी स्मॉल लगता है, वेरी स्मॉल बोला उन्होंने, मतलब छोटे कैपिटल से भी अपन वन मैन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि समझो किसी ने चाय का दुकान डाल दिया, चाय का दुकान डालने के लिए आपने को ज्यादा पैसा लगता है क्या, अभी जेठालाल ने जो बिजनेस डाला उसके लिए ज्यादा पैसा लगता है, बट इतना भी ज्यादा नहीं ना लगता। तो स्टार्ट तो कर सकते हैं ना, कोई भी नॉर्मल आदमी ने सोचा कि आपने को इलेक्ट्रॉनिक की दुकान डालनी, वो स्टार्ट कर सकता है। किसी ने सोचा चाय की दुकान डालनी, वो स्टार्ट कर सकता है। जिसने समझो कपड़े की दुकान डालनी है उसने, किसने हेयर सलून की दुकान डाली, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए ज्यादा कैपिटल नहीं लगता। कौन से बिजनेस में लिए, सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए बड़ा कैपिटल लगता नहीं है। ओके, 3 पॉइंट देखा आपने। सबसे पहले क्या देखा कि उसके लिए कोई भी लॉ नहीं है, उसके लिए बस एक ही लॉ एप्लीकेबल है, कौन सा, लैंड ऑफ लॉ। हर एक जगह के अलग अलग लॉ होते हैं। पूरी ओनरशिप जो होती है वो एक ही आदमी के पास होती है, अपन ने ये देखा। और दूसरा क्या देखा, जो कैपिटल जो होता है सोल ट्रेडर के लिए वो कम लगता है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जो प्रॉफिट होगा जो लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिंगल ओनर है। अगर दो लोग हो गए तो दो लोगों में प्रॉफिट बांटेंगे, दो लोगों में लॉस बांटेगा। अगर ओनरशिप एक ही के पास है तो वो क्या बांटेगा दूसरे को, हाँ क्या नहीं। जो भी प्रॉफिट होगा वो भी खुद का ही होगा, जो भी लॉस होगा वो भी खुद का ही होगा। आपने तारक मेहता में देखा होगा कि कई कई जगह पे जेठालाल को लॉस होता है, वो क्या नोटबुक काका पे फेंक देता है, नहीं ना। वो बागा को दे देता है क्या, नहीं। वो पूरा कौन व्यय करता है, वो खुद ही व्यय कर लेता है। जो ऑल डिसीजन ऑफ बिजनेस टेकन बाय सोल ट्रेडर, जो सब कुछ डिसीजन होते हैं बिजनेस के वो कौन लेता है, जेठालाल लेता है। एक एपिसोड होगा GPL 3 या 2, हाँ शायद GPL 3 होता है। तारक मेहता और जेठालाल के बीच में होती है मैच, आपने देखा होगा। तो वो उनका आज तक चैनल पे लाइव टेलीकास्ट करने वाले थे। तो नटू काका आता है और बोलता है लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, तो अपन क्या कर देंगे, अपनी दुकान का बैनर लगा देंगे तो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। नड्डू काका ने क्या किया, बस आइडिया देने का काम किया जेठालाल को। बस वो डिसीजन किसने लिया, हाँ नड्डू काका आप क्या कर दो, स्पॉन्सरशिप दे दो। तो वो डिसीजन किसने लिए, सब कुछ वो जेठालाल ने ले लिए। इसलिए ऑल बिजनेस, ऑल बिजनेस मतलब पूरे बिजनेस का डिसीजन कौन लेगा, वो सोल ट्रेडर लेगा। कौन लेगा, सोल ट्रेडर लेगा। मैक्सिमम सीक्रेट ऑफ बिजनेस किसके पास होते हैं, वो सोल ट्रेडर के पास होते हैं। मतलब समझो बिजनेस करने के लिए कुछ टेक्निक्स लगते हैं, वो टेक्निक्स किसके पास होते हैं, वो सोल ट्रेडर के पास ही होते हैं। कुछ बिजनेस के सीक्रेट्स होंगे कि उससे बिजनेस अच्छा रन करता है। ये समझो कोई समोसे वाला है, वो कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालता है, घर के मसाले डालता है, इसलिए उसका बिजनेस
अच्छे से रन करता है, ज्यादा लोग उसके पास समोसे खाने आते हैं। मतलब क्या, वो उसकी रेसिपी बताता है कि किसको नहीं बताते हैं, वो खुद ही बनाता है खुद ही बेचता है। इसलिए वो सीक्रेट जो है वो किसके पास है, उसी के पास है। वो सीक्रेट किसी के पास है, उसी के पास है, क्योंकि वो अकेला बिजनेस ओनर है, उसको किसी को बताने की जरूरत होती नहीं। ओके, ठीक है। आगे जो लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी यानी क्या, जो कहे जाता है अपने ऊपर, जो अपन लाइबल होते हैं लोगों को पैसे देने के लिए, जो लाइबिलिटी होती है वो सेल्टेड की, वो क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सर अनलिमिटेड मतलब क्या, अगर समझो बिजनेस के पास कितना पैसा बाकी है अपने पास, समझो ये 5 लाख रुपए अपने पास, कितने लाख है, 5 लाख रुपए अपने पास, अपने के ऊपर कितना कर्ज हो गया, 7 लाख रुपए कर्ज हो गया अपने ऊपर। अपने बिजनेस में कितना पैसा है, बट 5 ही लाख है, अपन दे सकते का पूरा 7 लाख रुपए नहीं दे सकते। अपने पास कितने पैसे बचेंगे, 2 लाख रुपए बचेंगे। 2 लाख अपने को क्या करना पड़ेगा, देना तो पड़ेगा। तो ये 2 लाख रुपए वो सोल्टेड है कहाँ से लाएगा, समझो उसकी बीबी के पास जो है 3 लाख की, बिजनेस का और उसके बीबी के जेवर का कुछ संबंध है नहीं। इसके लिए कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे अपन, कौन सा, सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर किसी को पता होगा तो वो कमेंट में बता दो कि सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब होता क्या है। तो ये जो बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ये है क्या, नहीं है। ओके, तो जो 2 लाख रुपए है, कितने लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो ये क्या करेगा, अपने बीबी के जेवर बेचेगा 3 लाख की, और 2 लाख रुपए दे देगा, 2 लाख रुपए दे देगा। मतलब जो उसकी लाइबिलिटी है वो क्या करेगा, वो अपने बीबी के जेवर बेच के दे देगा, अपने बीबी के जेवर देख के बेच के दे देगा। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अगर उसको बेचनी पड़ेगी, बिजनेस में अगर कर्ज होगा तो वो बेचेगा। देखो, बिजनेस डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, क्या एंजॉय नहीं कर सकता, सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय नहीं कर सकता। सेपरेट लीगल स्टेटस यानी क्या होता है कि जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस और ओनर कौन होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। उसको क्या बोला जाता है, सेपरेट लीगल स्टेटस। तो ये एंजॉय नहीं कर सकता, इसलिए इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इसके लिए इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। जो ये बिजनेस का स्केल होता है, ये जो बिजनेस का स्केल होता है, ये कौन सा होता है, छोटा स्केल होता है। ये ज्यादा बड़ा फैला हुआ बिजनेस है तो ये स्पेसिफिक एरिया के लिए या छोटी सी जगह में ही चल जाता है। ऐसे नहीं कि एक ही दुकान है और पूरे दुनिया में उसका माल सप्लाई हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, आप भी कमेंट करो, क्योंकि अभी लेक्चर खत्म होने वाला है। मिलते हैं अगले सेशन में, गुड बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।